एक समय की बात है जब जानवरों का भी एक गुप्त समाज हुआ करता था। ये समाज इंसानों की नज़रों से छिपकर जंगलों में, पहाड़ों पर और कभी कभी शहरों के आसपास रहते थे। इस समाज का सबसे होशियार और चालाक सदस्य था बंदर बंटी। लेकिन वह कोई आम बंदर नहीं था, वह था जासूस बंटी, जानवरों की दुनिया का सबसे मशहूर और खतरनाक जासूस। बंटी बचपन से ही अलग था। जब बाकी बंदर पेड़ों पर झूलते और केले खाते रहते, बंटी चोरी छिपे किताबें पढ़ता, जासूसी फिल्मों की नकल करता और नकली चश्मा लगाकर लोगों की बातें सुनता। जंगल के जानवर उसे अजीब कहते, लेकिन बंटी को फर्क नहीं पड़ता। जब वह बड़ा हुआ, उसने जंगल इंटेलिजेंस एजेंसी जिया नाम की एक गुप्त संस्था में दाखिला लिया। वहां से उसने जासूसी की ट्रेनिंग ली, कोड ब्रेक करना सीखा, झूठ पकड़ना और अपराधियों का पीछा करना सीखा। बहुत जल्द वह इतना मशहूर हो गया कि शेर राजा खुद उसे अपने महल में बुलाकर बोले, बंटी, अब तुम हमारे जंगल के मुख्य गुप्तचर हो। तुम्हारा काम है जंगल में हर गड़बड़ी पर नजर रखना। एक दिन सुबह सुबह शेर राजा के महल में हड़कंप मच गया। राज्य का अनमोल खजाना, सोने का नारियल, गायब हो गया था। ये नारियल सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि जंगल की समृद्धि और शक्ति का चिन्ह था। राजा ने तुरंत जासूस बंटी को बुलवाया। बंटी अपने लेंस वाला चश्मा पहन कर आया, कान में स्पाई ईयरफोन लगाया और अपनी खास छोटी नोटबुक लेकर मामले की जांच में जुट गया। सबसे पहले उसने महल के पहरेदारों से पूछताछ की। ग्रेटर देन बंटी, रात को ड्यूटी पर कौन था? हाथी गार्ड, मैं और खरगोश थे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। सब सामान्य था। बंटी को ये बात हजम नहीं हुई। अगर सब सामान्य था, तो चोरी कैसे हो गई? बंटी ने खजाने के कमरे की बारीकी से जांच की। वहां उसे एक सुनहरा बाल मिला और थोड़ी सी केले की खुशबू। ग्रेटर देन बंटी अपने आप से केला, बाल, इसका मतलब है कोई ऐसा चोर जो केला खाता है और सुनहरा रंग है। अब शक की सुई गई लंगूर लाला पर, जो जंगल का सबसे अमीर, चालाक और घमंडी बंदर था। वो हमेशा सोने के गहनों में रहता और केलों की बड़ी खेती करता। बंटी छुपकर लंगूर लाला की हवेली पहुंचा। वहां उसे कैमरा लगाया गया मिला, जो सब रिकॉर्ड करता था। बंटी ने अपनी स्मार्ट घड़ी से कैमरे को हैक किया और पिछली रात की फुटेज देखी। और क्या देखा? एक लंबा सा साया, जो दीवार फांदकर अंदर गया और खजाने को निकालकर गायब हो गया। लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था। बंटी ने वीडियो को जूम किया। चोर की पूंछ पर एक खास निशान था, एक आधा चांद जैसा निशान। और यह निशान बंटी को एक जानवर की याद दिला गया, भालू बबलू, जो एक समय जंगल का चोर हुआ करता था लेकिन अब गायब था। बंटी जंगल के पुराने हिस्से में गया जहां बबलू की गुफा थी। गुफा तो खाली थी, लेकिन एक ताज़ा केले के छिलके और एक सोने की चमक दिखाई दी। बंटी ने धीरे से आगे बढ़कर गुफा में घुसकर देखा, वहां एक खुफिया रास्ता था। वो रास्ता जाता था जंगल के बाहर की एक छोटी पहाड़ी पर, जहां एक गुप्त अड्डा बना हुआ था। बंटी ने अपने वायरलेस पर मैसेज भेजा, मुझे बैकअप चाहिए। चोर का अड्डा मिल गया है। जैसे ही बंटी गुफा के अंदर पहुंचा, बबलू सामने आ गया। ग्रेटर देन बबलू, ओह, तो वही गया जंगल का छोटा जासूस। बंटी, चोरी करना बुरी बात है बबलू, तू फिर से गलत रास्ते पर क्यों? ग्रेटर देन बबलू, जंगल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। सब मुझे भूल गए थे, इसलिए मैंने सोने का नारियल चुराया, ताकि सब फिर से मेरा नाम याद रखें। बंटी ने समझाया, अगर तुम ध्यान चाहते हो, तो अच्छे काम करो। चोरी करोगे तो लोग डरेंगे, प्यार नहीं करेंगे। तभी पीछे से जिया की टीम पहुंच गई और बबलू को पकड़ लिया गया। राजा शेर ने बंटी को पुरस्कार स्वरूप जंगल वीर की उपाधि दी और कहा, ग्रेटर देन बंटी, तुमने न सिर्फ खजाना वापस लाया, बल्कि जंगल को फिर से सुरक्षित किया है। पूरे जंगल ने मिलकर उत्सव मनाया। बंदर बंटी अब सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि हर बच्चे का हीरो बन गया था। एक दिन बंटी आराम से केले खा रहा था, तभी उसकी घड़ी बीप करने लगी। मैसेज था, गांव के खेतों से गायब हो रहे हैं जानवर, जल्द आओ।
बंटी मुस्कुराया और बोला, लगता है फिर से काम पर लौटना होगा। और वह निकल पड़ा, एक नई जासूसी के मिशन पर।